हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1। भारत कुमार के नाम से प्रसिद्ध किस भारतीय अभिनेता का 5 अप्रैल 2025 को राजकीय अंतिम संस्कार किया गया? Which Indian actor known as Bharat Kumar was accorded a state funeral on April 5, 2025? राजेश खन्ना, मनोज कुमार, धर्मेंद्र या ऋषि कपूर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मनोज कुमार। हाल ही में मनोज कुमार की डेथ हुई थी 5 अप्रैल 2025 को, जिन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाता है। मनोज कुमार ने जो अपनी बहुत सारी ऐसी पैट्रियोटिक फिल्म की थी, देशभक्ति के ऊपर उन्होंने बहुत सारी फिल्म की थी, लाइक उपकार। इस फिल्म में इनका नाम था भारत कुमार, जिसकी वजह से ये भारत कुमार के नाम से फेमस हुए हैं। मनोज कुमार passed away on April 4, 2025 and was honored with a state funeral. मनोज कुमार की डेथ हुई थी 4 अप्रैल 2025 को, जिन्हें स्टेट फनरल और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया गया। Known for patriotic roles in films like उपकार एंड शहीद, इन्हें जाना जाता है इनकी देशभक्ति से भरी भूमिकाओं के लिए, लाइक उपकार और शहीद जैसी फिल्मों में। The government provided a full state funeral with national honors. सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान के साथ पूर्ण राजकीय अंतिम संस्कार की व्यवस्था की थी। मार्च 2025 में आई विनाशकारी भूकंप के बाद किस देश की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? Which country did India initiate Operation Brahma to assist following a devastating earthquake in March 2025? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार। हाल ही में म्यांमार में मार्च में जो 2025 में एक बहुत ही डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था, विनाशकारी भूकंप आया था, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई थी। तब इंडिया ने एक इनिशिएट लिया था ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू करने का, ताकि लोगों की हेल्प की जा सके, उन्हें इस डिजास्टर से रिलीफ दिया जा सके। इट वॉज इनिशिएटेड ऑन March 28, 2025 बाय द इंडियन आर्मी। एम टू डिलीवर इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स, इसका एम क्या था कि जो वहां पर जो लोग परेशान है, मतलब जिन लोगों पर भी ये आपदा आई है, उन्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स देना, ट्रॉमा मैनेजमेंट करना एंड सर्जिकल इंटरवेंशंस करना। नेम्ड आफ्टर द हिंदू गॉड ऑफ क्रिएशन सिंबलाइजिंग रीबिल्डिंग एफर्ट्स। अब जो ये ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्रह्मा, इसका नाम इसलिए रखा गया था बिकॉज इट इज नेम्ड आफ्टर द हिंदू गॉड ऑफ क्रिएशन। इसका नाम सृजन के हिंदू देवता के नाम पर रखा गया है, जो पुनर्निर्माण प्रयासों का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा भारतीय राज्य नई पंबन ब्रिज का घर है, जिसका उद्घाटन 6 अप्रैल 2025 को किया जाएगा? Which Indian state is home to the new Pamban Bridge, inaugurated on April 6, 2025? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये जो पैम्बन ब्रिज है, इट कनेक्ट्स रामेश्वरम आइलैंड टू द मेनलैंड इन तमिलनाडु। नया जो ये पंबन ब्रिज बनाया गया है, ये रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु की मुख्य भूमि से जोड़ता है। द ब्रिज इज अ वर्टिकल लिफ्ट टाइप। ये जो ब्रिज है, ये एक वर्टिकल लिफ्ट टाइप ब्रिज है, डिजाइन फॉर 2 रेलवे ट्रैक्स। इट वॉज इनैग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन रामनवमी। तो इनैग्रेट हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन रामनवमी वाले दिन। किस भारतीय संस्थान ने उन्नत साइबर सुरक्षा तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए साइबर कमांडो के पहले बैच को प्रशिक्षित किया? Which Indian institution trained the first batch of cyber commandos focusing on advanced cyber security techniques? IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास या IIT ट्रिची? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, IIT मद्रास। The training was completed on April 1, 2025 under the Ministry of Home Affairs support. ये जो ट्रेनिंग हुई थी, ये गृह मंत्रालय के सहयोग से 1 अप्रैल 2025 को पूरी हो गई। It was conducted by the IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन। ये कंडक्ट की गई थी IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन द्वारा। It focused on advanced cyber security techniques and digital threat mitigation. इसमें उन्नत साइबर सुरक्षा तकनीकों और डिजिटल खतरे के शमन पर ध्यान केंद्रित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5। किस भारतीय उत्पाद को उसकी अनूठी पान किस्म के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ? Which Indian product received a geographical indication GI tag for its unique betel leaf variety? मदुरई बेटल लीफ, B कोयम्बटूर बेटल लीफ, C कुंभकोनम बेटल लीफ या D कुंभकोनम बेटल नट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C कुंभकोनम बेटल लीफ। इट इज ग्रोन इन द फर्टाइल कॉबरी रिवर बेसिन ऑफ तंजावुर। ये तंजावुर के उपजाऊ कावेरी नदी बेसिन में उगाया जाता है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स यूनिक टेस्ट एंड एरोमा। इसको अपने अनोखे स्वाद और सुगंध के लिए पहचाना जाता है। इट इज कल्टिवेटेड इन रीजियंस लाइक कुंभकोनम, तिरुवैयारू, पापनासम या कुंभकोनम, तिरुवैयारू और पापनासम जैसे क्षेत्रों में बिखरा हुआ है।